फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, भविष्य के मामले हैं जरा देख भाल के। विकास के पथ पर अग्रसर पीथमपुर हमारा शहर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीथमपुर तेजी से विकसित होता हुआ एक ऐसा औद्योगिक नगर जहां बसता है एक छोटा भारत। शहर की खासियत सभी को अपने में समेट लेने की है, चाहे वो किसी भी प्रांत, किसी भी मजहब से क्यों ना हो। किसी को ये अजनबियत का एहसास नहीं होने देती। शहरवासी खुले मन से रोजी रोजगार और धंधा व्यापार की तलाश में आए लोगों का यहाँ स्वागत करते हैं। औद्योगिक नगर होकर भी यहाँ की खुली और तरोताजा हवा ये एहसास दिलाती है कि रहनुमा सही हो, घर का मुखिया सही हो तो सब सही होता है। छोटे छोटे गांवों से मिलकर बना ये शहर आज तरक्की की राह पर आगे बढ़ चुका है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि ये सब दूरदर्शी सोच और कड़ी मेहनत का नतीजा है। पिछली बार जब कांग्रेस ने यहां से जीत का परचम लहराया और नगर की सरकार का गठन विकास पुरुष जगन्नाथ वर्मा की अध्यक्षता में हुआ, तब से इसे शहर की तरक्की को पंख लग गए हों। विकास प्रिय जगन्नाथ वर्मा के अथक प्रयास का ही नतीजा है कि आज हमारा पीथमपुर शहर बदला बदला नजर आने लगा है। मैंने अपनी पीथमपुर नगर पालिका परिषद में जितने भी जनता के आवश्यक कार्य थे उनको प्राथमिकता के रूप में सबसे प्रथम उन कार्यों का निर्माण करवाया और जनता को भावी जो सुविधाएं हैं वो उन्हें उपलब्ध करवाई गई है। स्वच्छता के भी समय में हमने बहुत पूरे क्षेत्र में कार्य किया है और जनता के समक्ष जो कार्य है उसके बारे में वो जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं होती है भाई वो तो जो काम देख करके ही उसका उद्बोधन करते हैं सब। नगर पालिका पीथमपुर के अध्यक्ष जगन्नाथ वर्मा के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों ने शहर की सूरत बदल दी है। विकासशील, लग्नशील, जनप्रिय नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ वर्मा ने अपनी देखरेख में शहर में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। जितनी भी जनता की आवश्यकताएं थी उनको हमने भरपूर पूरा करने का प्रयत्न किया है और मेरे और मेरी जो सहयोगी अपने सीएमओ जो थे उन्होंने भरसक उसमें हमें मदद दी और उनके लिए और मेरे प्रयत्न से पूरी नगर पालिका में जो भी हमें जनता के द्वारा मांग की जाती थी उनकी हम पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम भरपूर उठाते थे। शहर का ये आलीशान बोकनेश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार लोगों के आगमन पर उनका स्वागत करता प्रतीत होता है। स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा वातावरण शहरवासियों को मिले, इसके लिए पिछले 5 सालों में शहर के गार्डनों का सौंदर्यीकरण किया गया और गार्डनों के देखभाल का उचित प्रबंध भी नगर की सरकार ने कराया। भाई स्वच्छता के रूप में हमने जितने भी आवश्यक जो उपकरण चाहते थे वो उनको उपलब्ध कराया और हमारे सफाई कर्मियों को जितनी भी सुविधाएं देना थी हमें और जितने भी ये मशीनरी की उपयोग की जो चीज़ें थी उनसे हमने उनको वो चीज़ें उपलब्ध करवाई और स्वच्छता के लिए हमने भरसक प्रयत्न करके हर गली मोहल्ले और नालियों को साफ करवाने में भरपूर हमारे कर्मचारियों ने सहयोग किया है और उनको जितनी भी चीज़ें मुहैया करानी थी हमने उनके मांग के अनुसार सब चीज़ों का उनको उपलब्ध करवाई। यह है नगर पालिका पीथमपुर की बिल्डिंग, जहां से नगर की सरकार चलती है और शहर को विकसित बनाने के लिए योजनाओं पर
गहन विचार विमर्श किया जाता है और यहीं से नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ वर्मा ने कांग्रेस सरकार के जरिए शहर का कायाकल्प कर रख दिया है। तभी गार्डन है, ये बगीचा है, ये सब नगर पालिका ने बनवाया है। मैं यहाँ का माली हूँ, 10 साल से यहाँ पे है। जी हाँ, हर घर में हो नल, घर घर पहुंचे साफ स्वच्छ जल के उद्देश्य को बड़ी ही सफलता से शहर में पूरा किया गया। पानी टंकी का निर्माण एवं निर्माणाधीन पानी की टंकी इसका जीता जागता उदाहरण है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के तहत स्कूलों के भवन का निर्माण कर शिक्षा को बढ़ावा देने का अभियान ही नगर पालिका के अध्यक्ष जगन्नाथ वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। अब आप खुद ही देख लें डाक बंगला स्थित इस स्कूल को। शहर में सड़कों का जाल बिछाकर सड़कों का चौड़ीकरण और सीमेंटीकरण और शहर में भव्य बस स्टैंड का निर्माण करवाकर कांग्रेस की नगर सरकार ने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का लगातार प्रयास किया है। आश्रय स्थल और रैन बसेरा के माध्यम से जरूरतमंदों को सर छुपाने की जगह उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य नगर पालिका के अध्यक्ष जगन्नाथ वर्मा ने अपनी देखरेख में किया है। चाहे बात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल यानी विशाल सामुदायिक भवन के निर्माण की हो या फिर साफ सुथरे सुलभ शौचालय की शहर भर में उपलब्धता की या फिर स्वच्छ भारत अभियान में पीथमपुर के भाग लेने की, नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार ने विकास पुरुष जगन्नाथ वर्मा के मार्गदर्शन में पिछले 5 सालों में अपने हर संसाधन का प्रयोग किया है ताकि पीथमपुर शहर को आज का रूप दिया जा सके। स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने के लिए शहर की सड़कों पर डिवाइडर, विद्युतीकरण, हाई मास्क लाइट, इंटरलॉकिंग और ड्रेनेज लाइन डलवाकर शहर वासियों को सभी नगरीय सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कांग्रेस की नगर सरकार ने जगन्नाथ वर्मा की अध्यक्षता में किया। एक बार फिर शहर में नगर की सरकार को चुनने का समय आ गया है। जी हां, 17 जनवरी को मतदान होगा और इस बार कांग्रेस पार्टी ने जनप्रिय जगन्नाथ वर्मा द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गति देने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु मुन्नीबाई रघुवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़ी ही सहज, सरल, मधुरभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार मुन्नीबाई नगर पालिका पीथमपुर के प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मानंद रघुवंशी की धर्मपत्नी है। नमस्ते, मैं मुन्नीबाई रघुवंशी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। आप मुझे हाथ के पंजे पर वोट दीजिए। धन्यवाद। हमारी कांग्रेस पार्टी इस कार्य में नगर पालिका की सेवा करने में, जनता की सेवा करने में किसी भी काम में पीछे नहीं रहेगी कि जनता को जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको मुहैया करवाना, उनकी जितनी भी आवश्यक जो सेवाएं देना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी में करने का गुण मौजूद है। और मुझे आशा है कि ब्रह्मानंद जी जो हमारे प्रत्याशी है मुन्नीबाई, वो उस कार्य को करने में बिल्कुल सफल रहेंगे। 1 जुलाई 1962 को नाथूजी रघुवंशी और जानीबाई रघुवंशी के घर ग्राम खेड़ा में जन्मे ब्रह्मानंद रघुवंशी अपने परिवार के सदस्यों की तरह बड़े ही शांत, सेवाभावी और समाज सेवी हैं। 3 भाइयों में सबसे छोटे, साफ सुथरी छवि वाले, मेहनतकश, हमेशा से ही दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करने वाले ब्रह्मानंद जी का शौक खेती किसानी है। धार्मिक कार्यों, आयोजनों जैसे कावड़ यात्रा, चुनरी यात्रा, कावड़ यात्रियों का स्वागत, दिवाली मिलन समारोह, जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठकर भेदभाव से परे दूसरे धर्मावलंबियों के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले ब्रह्मानंद रघुवंशी जी ने 1987 में राजनीति में कदम रखा और सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा लेते रहे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इन्होंने कुशल रणनीति बनाकर अपनी छाप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर जरूर छोड़ी, जिसके कारण 2002 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नगर पालिका पीथमपुर का प्रथम अध्यक्ष बनाकर इन्हें गौरवान्वित कराया। अपने कार्यकाल में इन्होंने अनगिनत विकास के कार्य किए, जिसे शहर की जनता
आज भी याद करती है और लोग ब्रह्मानंद जी के कार्यकाल की आज भी प्रशंसा करते हैं। 2001 में भी नगर पालिका अध्यक्ष था साहब, नॉमिनेट किया था दिग्विजय सिंह जी ने। जब भी विकास किया था, पिछली परिषद में भी बहुत विकास किया कांग्रेस की, और आगे भी हम विकास करेंगे साहब। यही हमारा निवेदन है आम जनता से, नगर पालिका क्षेत्र की जनता से, हाथ के पंजे में मोहर लगाकर और वोट दे। 17 जनवरी बुधवार 2018 को नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, जिसमें मुन्नीबाई ब्रह्मानंद रघुवंशी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। पीथमपुर शहर को आदर्श, सुंदर और सुरक्षित बनाने हेतु संकल्पित, वचनबद्ध, कटिबद्ध मुन्नीबाई शहर विकास के लिए पिछली कांग्रेस की सरकार द्वारा शुरू किए गए जगन्नाथ वर्मा के कार्य को गति देंगे। नगरीय सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शहर को पहला स्थान दिलाने का प्रयास, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और आम जन से जुड़ी समस्या को समाप्त करने सदैव तत्पर और तैयार कांग्रेस प्रत्याशी मुन्नीबाई ब्रह्मानंद रघुवंशी को अपना जनादेश देकर, अपना जनमत सहयोग देकर, वोट रूपी आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। साथ ही साथ सभी वार्डों के पार्षद पद के कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताकर शहर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले पीथमपुर के सभी जनता जनार्दन को शहर कांग्रेस कमेटी पीथमपुर की ओर से शत नमन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुनाव शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही है वो विकास को लेकर लड़ रही है। विकास किस तरह से कांग्रेस परिषद ने अपने 5 सालों में किया है आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्षेत्र में जितने भी उद्यान थे, गार्डन थे, सब पूर्ण तरह से विकसित हो चुके हैं। क्षेत्र में लाइटिंग की व्यवस्था सुचारू हो गई है, पानी की व्यवस्थाएं, शमशानों या कब्रिस्तान सभी व्यवस्थित हो चुके हैं। और जिस तरह से रोड, सीसी रोड का जाल बिछाया गया पूरे शहर में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2018 के चुनाव में भी विकास को ही आगे बढ़ाने के लिए सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि आप अपना अमूल्य वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए मुन्नीबाई ब्रह्मानंद रघुवंशी और क्षेत्र के सभी 31 पार्षदों को अपना अमूल्य वोट देकर भारी से भारी बहुमतों से विजय बनाएं। आपका यह वोट, आपका दिया हुआ दान, हम वादा करते हैं किसी प्रकार से खाली नहीं जाएगा। आपके दिए हुए दान को हम विकास के रूप में आपको लौटाएंगे, ये हमारा वादा है। और आपसे हमारा निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट करें। जय हिंद, जय भारत। जन जन की यही पुकार, फिर बनाए पीथमपुर शहर में कांग्रेस की नगर सरकार। मैं बाल मुकुंद सिंह गौतम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष धार एवं पूर्व एमएलए धार। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से, नगर पालिका क्षेत्रवासियों से विनम्र अपील करता हूं, अनुरोध निवेदन करता हूं कि आपने जो पिछले 5 साल जो नगर पालिका बनाई है कांग्रेस की, जगन्नाथ वर्मा जी ने आपकी पूर्ण रूपेण सेवा की है। जो आपने मत का दान किया था, उस दान का आपको पुण्य विकास के रूप में मिला है। मैं आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं कि आप पुनः वापस जो है सरकार यहाँ पर नगर पालिका कांग्रेस की बनावें। जो है विकास हमने बहुत किया है। इसके पहले जब हमारी यहाँ पर नगर पालिका बनाई गई, इसके पहले 13 साल तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर नगर पालिका थी और मैं पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त थी और जितना काम उन 13 सालों में नहीं किया उससे 4 गुना काम 5 सालों में कांग्रेस की नगर पालिका ने किया है, जगन्नाथ जी वर्मा ने किया है। पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में जो पूर्व में कांग्रेस की परिषद थी, उन्होंने इस क्षेत्र में जो विकास के कार्य किए हैं वो पिछली परिषद जो रही है उन्होंने नहीं किए। इसलिए कांग्रेस के प्रति क्षेत्र की जनता का पूरा भरोसा और विश्वास बना हुआ है और हम जनता से उम्मीद करते हैं कि इस विकास नगर पालिका क्षेत्र में जो किया है कांग्रेस की परिषद ने 5 वर्षों में, निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी और नई परिषद में
जनता का आशीर्वाद और उनका विश्वास पूरा कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की जो एकता और बिल्कुल दृढ़ता के साथ पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इससे निश्चित है कि इस क्षेत्र की जनता हमारी परिषद को ही पूरा बहुमत समर्थन देगी और हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी मुन्नी भाई रघुवंशी को विजयी बनाएंगे, यही हम उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। जय। नमस्कार, मैं कविता प्रदीप द्विवेदी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष धार। कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएं। 31 वार्ड हैं, 31 पार्षद लड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पार्षद जीत के आते हैं तो नगर पालिका परिषद भी हमारी होगी, नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारी होंगी और नगर पालिका उपाध्यक्ष भी हमारे होंगे। और मैं ये अपील करना चाहूँगी नगर पालिका की जनता से और पीतमपुर की जनता से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएं और नगर पालिका। सम्मानित मतदाता साथियों, 17 जनवरी को होने वाले नगर पालिका परिषद पीतमपुर के चुनाव में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती मुन्नी भाई ब्रह्मानंद रघुवंशी को भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपने पिछली बार भी कांग्रेस की परिषद चुनी थी और हमने विकास कार्यों का एक लंबा रिकॉर्ड बनाया है। आदरणीय बाल मुकुंद भैया के नेतृत्व में जो नगर पालिका में विकास कार्य हुए हैं उसको देखते हुए हमारी पार्टी विकास के नाम पर आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में युवा पूरे कांग्रेस के साथ में है और सारे वार्ड और अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि भाजपा की करनी और कटनी जनता के सामने आ गई है और भाजपा का असली चेहरा आ गया है। आपने देखा होगा कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में सारे भाजपा ने हारे हैं। तो भाजपा का अब अंत समय आ गया है और कांग्रेस के पक्ष में मतदाता मतदान कर रहा है और कांग्रेस के पक्ष में झुकाव है मतदाता का और सारे युवा मिलकर कांग्रेस का साथ दे रहे हैं और कांग्रेस को विजय बनाएंगे नगर पालिका चुनाव में। पीतमपुर के अंदर पिछली बार जो नगर पालिका के चुनाव हमारे माननीय पूर्व विधायक बाल मुकुंद सिंह गौतम के नेतृत्व में हुए थे और पीतमपुर की जनता ने कांग्रेस के अंदर विश्वास रख के कांग्रेस की परिषद बनाई थी, उसी को देखते हुए जो कार्य हुए हैं, विकास हुए हैं, हमारे को वो बताने की ज़रूरत नहीं है। काम अपने आप में पब्लिक को दिख रहे हैं, पर उसके बावजूद भी इस चुनाव में हम फिर आपके बीच में आए हैं। कांग्रेस को वोट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस ने हमारे यहाँ रहकर पार्षद के पद पर या फिर पार्षद के पद पर रहकर बहुत अच्छा काम किया है, जैसे जगह जगह पर सड़क बनवाना, पाइपलाइन बिछाना, हेडपम्प लगाना, पानी की टंकियाँ लगवाना और किसी की प्रॉब्लम को सुलझाना। मैं इसलिए दे रही हूँ कांग्रेस को वोट और देना चाहती हूँ और हम जिताना भी चाहते हैं, यही चाहते हैं कि ये जीते। मैं कांग्रेस के लिए वोट करना चाहता हूँ क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी को इसके लिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हमेशा विकास करती है और हम हमेशा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारा सपोर्ट हमेशा के लिए कांग्रेस को ही रहेगा। मैं निरंजन असूलिया पहले बीजेपी में था, अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली क्योंकि 5 साल में कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए मेरे को लगा कि कांग्रेस से जुड़ना चाहिए, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री बाल मुकुंद जी गौतम जी के हम सभी कार्यकर्ता कांग्रेस सभी कार्यकर्ता साथ में हैं और गए जो नगर पालिका चुनाव में जगन्नाथ वर्मा जीत के आए थे, उन्होंने जो काम किए हैं वो उस प्रकार से आज हम चैलेंज के साथ बोलते हैं कि कांग्रेस उसी राह पर चल रही है और कांग्रेस अच्छे बहुमत से नगर पालिका में जीत के आई।